वैश्य, मुझे ताई की बहुत टेंशन हो रही है। अगर इसी तरह सब कुछ चलता रहा तो जयवंत के घर वाले ताई से रिश्ता तोड़ देंगे। वैसे भी प्रभा काकी ताई से इतनी नाराज है, उसके हाथ से एक और गलती होने की देर है और बस सब कुछ खत्म हो जाएगा। सही कह रही है तू। एक्चुअली मुझे भी ताई से इसी बारे में बात करनी थी। सच कहूँ ना तो मैं भी इसीलिए आज यहीं पे रुक गई। लेकिन तुझे लगता है हमारे कितने भी समझाने पर ताई ये बात समझेगी? मतलब तू जानती है ताई मानव में इतने इन्वॉल्व हो गई है ना कि वो चाहते हुए भी अपने आप को उनसे अलग नहीं कर पा रही। पता नहीं ताई की ये समझ में क्यों नहीं आ रहा है कि उसके अतीत के साथ अब उसका कोई भविष्य नहीं रहा। तू सच कह रही वर्षु ताई। भगवान मुझसे गलत ना बुलवाए। मुझे बदलते दिनों को देखकर ऐसे लग रहा है कि ताई की जिंदगी की बर्बादी शुरू हो गई। देखो अर्चना, तुम ये जो सब कर रही हो ना, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं मानव को इन हालातों में अकेला नहीं छोड़ूंगी, चाहे वो आपको अच्छा लगे या ना लगे। मैं समझाऊंगी अर्जु को। जरूर समझाइए, और साथ में ये भी कह दीजिएगा कि ये बात वो जितनी जल्दी समझ जाए हम सबके लिए बहुत अच्छा होगा, वरना दोबारा हमें इस रिश्ते के बारे में सोचना पड़ेगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। ताई एक मिनट, हाँ मुझे बात करनी है तुझसे। क्या बात है वैशु, तू मुझे अचानक इस तरह से बात करनी है। अभी नहीं वैशु, बाद में नहीं, अभी इसी वक्त। ठीक है, तुझे मुझसे बात करनी है। चल आई के सामने बैठ। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। ये सब नाटक क्यों कर रही है तू? हाँ, तुझे आई की कोई चिंता विंता नहीं है, फिर सब दिखावा क्यों कर रही है? वैशु तू। हाँ ताई, छोटी मुंह बड़ी बात, लेकिन सही कह रही है। आज बता रही हूँ तुझे, आई की ये जो हालत है ना, उसकी जिम्मेदार तू है ताई। ताई, वैशु बिल्कुल सही कह रही है। और इस बात से मैं भी सहमत हूँ। दादा, और जो पिछले कुछ दिनों से जो तू बर्ताव कर रही है ना, उसकी वजह से आई बिल्कुल टूट गई है। चाहते हुए भी वो अपने आप को नहीं संभाल पा रही हैं। और ताई, तू तो आई की सबसे समझदार बेटी है ना, तो फिर तू ऐसी नासमझी वाली हरकतें क्यों कर रही है? और तू ये सब करके साबित क्या करना चाहती है ताई? तेरा ये कहना है कि हम सब तुझे फोर्स कर रहे हैं कि तेरी गृहस्थी वापस बसे? तो तू गलत है ताई। तूने जब ना कहा था ना, तो हम सब चुप बैठ गए थे, लेकिन वापस फिर तू ही इस रिश्ते को हाँ करने गई थी। और अब जब तूने इस रिश्ते को हाँ कहा है, तो अब तू क्यों पीछे हट रही है? हाँ अर्चु, तू अच्छी तरह से जानती है कि मानव के तू जितना करीब जाएगी उतना ही तू जयवंत से दूर हो जाएगी, और ये दूरियां तेरे इस रिश्ते को टूटने की वजह बनेंगी। और ताई, हम ये तो नहीं कह रहे ना कि तू मानव की चिंता करना छोड़ दे। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि तू अपनी मर्यादा को समझ और सिर्फ उतना ही आगे बढ़ जहाँ से तू आसानी से वापस लौट सके। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है ताई कि ये सारी बातें हमें तुझे क्यों समझानी पड़ रही है। अरे आज तक सही गलत का फैसला तूने हमें करना सिखाया है, और आज तू ही गलत रास्ते पे जा रही है। अर्चु, तू जानती है तेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? हम सब लोग तुझे तेरी गलती बता रहे हैं, तुझे गलत रास्ते पर जाने से रोक रहे हैं, लेकिन तू है कि हमारी किसी की बात नहीं सुन रही है। जो तेरे मन में आ रहा है वही किए जा रही है। दादा शायद आप सही कह रहे हैं। मैं पिछले दिनों मैंने बहुत लोगों का दिल दुखाया, लेकिन यकीन मानिए दादा, मैंने कभी किसी का दिल जानबूझकर नहीं दुखाया और ना दुखाना चाहती हूँ। ताई, हम ऐसा नहीं कह रहे कि तूने जो भी किया है जानबूझकर किया, लेकिन हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि सही समय पर अपने आप को रोक ले, वरना तू अपना तो नुकसान करवा ही रही है, उसके साथ साथ आई की भी तबीयत खराब हो रही है। तुझे पता है आई ने तेरी शादी को लेकर, तेरे भविष्य को लेकर कितना टेंशन पाल के रखा है, और आज जो आई को अस्थमा का अटैक आया ना, वो इसी टेंशन के कारण आया। अर्चु, तू मानव के प्यार में अंधी हो गई है। हमें तो बल्कि ऐसा लगता है कि हम तेरे लिए मायने ही नहीं रखते। ऐसा नहीं है दादा। ऐसा ही है अर्चु। लेकिन अर्चु, एक बात तू अच्छी तरह से समझ ले, अगर तेरी इस जिद की वजह से आई को कुछ हुआ ना, तो हम में से कोई भी तुझे माफ नहीं करेगा। हम तो क्या, तू खुद अपने आप को माफ नहीं कर पाएगी।
ना थोड़ा याद करके देखो। जब से हमारा रिश्ता जुड़ा है तब से कभी मेरा कभी मेरे बेटे का अपमान ही तो करती आई हो तुम। ना अपने देखे ना पराए, बस फट से मुंह खोल दिया। तो आज क्यों खड़ी हो? बोलो, कह दो जो कहना है। नहीं आई, आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैं यहाँ माफी मांगने आई हूँ। क्या तुम और माफी? आई शपथ, हे काय एकते मी, मेरे कान तो नहीं बज रहे हैं। नहीं आई, मुझसे वाकई में गलती हुई है। क्या कहा तुमने? दोबारा कहना। आई, मुझसे गलती हुई है और इस गलती की वजह से मेरी आई बहुत परेशान है। तुम्हें पता है, तुम बहुत खुशनसीब हो कि तुम्हें मेरे जैसी सास मिली है, वरना मेरी जगह कोई और होती तो कब का ये रिश्ता तोड़ चुकी होती। सिर्फ मेरे बेटे के प्यार की वजह से मैं तुम्हें माफ कर रही हूँ, लेकिन दोबारा अगर ऐसा हुआ तो शायद मैं माफ नहीं कर पाऊंगी। और हाँ, एक बात तुम अच्छी तरह समझ लेना, मेरे घर की बहू किसी और मर्द के साथ संबंध रखे ये मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। इसलिए जल्द से जल्द अपना रवैया सुधार लो, वरना आगे क्या होगा ये मैं नहीं जानती। आई, आप एक बार प्लीज मेरी आई से बात कर लीजिएगा और उन्हें बता दीजिएगा कि आपने मुझे माफ कर दिया है। ठीक है, कर लूंगी मैं बात। काकी, आज हम लोग भले ही रिश्तेदार ना हो, लेकिन एक समय तो हम लोग करीबी रिश्तेदार थे ना। बस उसी का ध्यान करके मैं ये पैसे दे रही हूँ। देख मैं काकी चुप रही, मैं सब जानती हूँ। और सच कहूँ तो आपको देखकर मुझे बहुत रोना आता है। एक तो पहले से आप लोग बहुत गरीब थे, और ऊपर से अरे एकमात्र कमाने वाला शख्स आपका बेटा मानव दो लोगों के मर्डर के चक्कर में जेल में पड़ा सड़ रहा है। क्या बीत रही होगी ना आप पर। बस काकी, यही सोचकर मैं आपकी मदद करने के लिए चली आई। ये पूरे मार्केट में 4 लोगों के सामने ये बातें बोलकर तू क्या जताना चाहती है? काकी, आप गुस्सा मत कीजिए। आपको क्या लगता है कि मैं 4 लोगों के सामने यूं जानबूझकर आपका अपमान कर रही हूँ? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं तो समझ सकती हूँ कि आप पर क्या बीत रही होगी। मर्डर करने वाला लड़का, दारूबाज पति, बिन ब्याही माँ बनी लड़की आपके घर में रह रही है। अरे कैसे निभाती होंगी आप ऐसे लोगों के साथ में? मुझे तो इतना बुरा लग रहा है ना आपको देखकर, इसीलिए तो मदद करने चली आई आपकी कि आजकल आपको एक एक पैसे के लिए तरसना होता होगा ना। इसीलिए तो ये 2 रुपए दिए मैंने। ये 2 रुपए आप भीख समझकर नहीं, एहसान समझकर रख लीजिए। तू कौन आई रे एहसान करने वाली? हाँ? ये भरे मार्केट में तू मुझे बोल रही है? 2 टके की नालायक औरत, तू मेरे परिवार के बारे में बोलेगी? तू फिर से बोल के दिखा, नहीं तेरी जुबान खींचू ना तो नाम की। अरे कहाँ से खींच लेगी जुबान? अरे बेशर्म तो तुम और तुम्हारा बेटा वो मानव है। बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी है। वो तो हमारा परिवार इतना अच्छा है कि आप लोगों की जातियों को बर्दाश्त करा, वरना तो। अरे क्या करेगी तू? क्या करेगी क्या? औकात दिखाना हमें भी अच्छी तरह से आता है। अरे आपका बेटा मानव जेल में पड़ा सड़ रहा है। अरे छोड़ देना वो हमारी अर्चू को, क्यों पकड़ के रखा हुआ है? आप जैसे घटिया लोगों की संगत में तो हम लोगों का जीना ही हराम हो गया है। इतना ही है ना? तो ये पूरे मार्केट में 4 लोगों के सामने तुझे कहती हूँ, आज से तुम्हारा हमारा बचा कुचा रिश्ता खत्म। जाके अपने परिवार से बोल दे, और वो तेरी प्यारी ननंद है ना, उसे भी बोल दे, हमारा तुम्हारा रिश्ता नहीं। ये ले तेरे कांदे और दे मेरे पैसे। ये लो। आई अगर तूने साइन नहीं किया तो मैं अर्चना से की हुई सगाई भी तोड़ दूंगा। और मैं सिर्फ सगाई तोड़ूंगा ही नहीं, सबको सगाई तोड़ने की वजह भी बताऊंगा। मेरे लिए तो कहना बहुत आसान होगा कि मेरे से सगाई होने के बाद भी अर्चना अपने पहले वाले पति से संबंध बनाए रखी थी, इसीलिए मुझे मजबूरन ये रिश्ता तोड़ना पड़ा। फिर उसकी बदनामी
फिर उसके चाल चलन के चर्चे, जिंदगी भर कोई शादी नहीं करेगा उससे। नहीं सर, आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं खुद ये सब नहीं करना चाहता था, लेकिन ऐसा करने पर तुमने मुझे मजबूर किया। तुमने, अगर तूने इस पेपर पर साइन नहीं किया ना, तो इस सब का जिम्मेदार तो खुद होगा। सर क्या मैं? अगर तुम ये सब टालना चाहते हो तो आओ, इन पेपर्स पर साइन कर दो। ये क्या हो रहा है मुझे? अचानक से इतना डर, इतनी बेचैनी, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ गलत हो रहा है। क्या, कैसे, मैं नहीं जानती, लेकिन मेरा मन बहुत घबरा रहा है। कहीं मानव के साथ तो कुछ। मुझे मानव से मिलना होगा अभी इसी वक्त। अरे अर्चू बेटी, मेरा चश्मा टेबल पे होगा, जरा देना तो। नहीं, मेरा इस वक्त अचानक घर से उठकर इस तरह मानव से मिलने जाना बिल्कुल ठीक नहीं होगा। ऐसे घर में बहुत सारी परेशानी है। मैं माहौल को और बिगाड़ना नहीं चाहती। कल ऑफिस जाने से पहले मैं पुलिस स्टेशन होते हुए जाऊंगी और तब मिलूंगी मानव से। सर, हमारा काम हो गया। मानव ने उस डिक्लेरेशन पे साइन कर दिया जिसमें वो कबूल करता है कि जिन दो वर्कर्स की मौत हुई है उसके जिम्मेदार वो खुद है। सर, आपका प्लान बिल्कुल सही निकला। मुझे कुछ ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अर्चना का नाम लेने की देरी थी और मानव ने तुरंत साइन कर दिया। गुड। क्या बात है सर, आप खुश नहीं लग रहे हो? कोई और प्रॉब्लम? नहीं, प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा दुख हो रहा है। जो भी हो जयवंत, एक बात तो हमें माननी पड़ेगी। मानव अच्छा इंसान है, फिर भी हमने लेकिन हमारी कोई गलती नहीं है। हमारे पास और कोई चारा भी तो नहीं। इस दुनिया में सभी को अपने आप से प्यार होता है, हमें भी है। हाँ, अर्चना और मानव जैसे कुछ एक्सेप्शंस हैं और हमें उस तरह का एक्सेप्शंस बनने का कोई शौक नहीं। चलो, अच्छा हुआ मानव ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। अब ना फैक्ट्री की इंक्वायरी होगी और ना हमारी। वेल डन जयवंत। भाई, वी आर सॉरी। किस लिए? ताई, कल हमने जिस तरह तेरे साथ बात की वो ठीक नहीं था ना। वैशु, तुम लोग अभी भी उसी बात पर अटके हो। मैं तो कब का बोल चुकी हूँ। ताई, देख, हम जानते तुझे बहुत बुरा लगा। प्लीज तू हमसे छुपा मत। अर्जु, सच कहूं, मुझे थोड़ा सा बुरा लगा था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि भाई बहनों में तो झगड़ा होता ही रहता है ना। हाँ ताई, लेकिन छोटों का बड़ों के साथ इस तरह बात करना ये तो गलत है ना ताई। सॉरी ताई, दरअसल कल सिचुएशन ही कुछ ऐसी थी। हम सब कुछ भी बोल रहे थे। तुझे सच कहूँ ना ताई, तो आई तेरी शादी को लेकर, तेरे भविष्य को लेकर बहुत टेंशन में है। वो जिस तरह से अपने आप को तकलीफ दे रही है ना, वो सब देखकर हम लोगों से रहा नहीं गया और इसलिए हम लोग बस कितना बोलेगी। तेरी बातों से कल मुझे जितनी तकलीफ नहीं हुई उतनी आज हो रही। ताई, एक बात कहूं, हम सब तुझे खुश देखना चाहते हैं।
बहुत खुश। तूने ऑलरेडी इतना कुछ सहा है अपनी लाइफ में, अब तेरी जिंदगी में और भी कुछ बुरा होगा ना तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए शायद कल हमारा और दादा का टेम्पर इतना बढ़ गया था, हम हाइपर हो गए थे। प्लीज हमें माफ कर दे। प्लीज ताई। हे वेड्यांनो, मला माहित है कि तुम दोनों मुझसे कितना प्यार करते हो। और एक और बात ध्यान रखना, मैं तुमसे उससे कई ज्यादा प्यार करती हूँ। अच्छा चलो अब सो जाओ, वरना आई आएगी और फिर डांट लगाएगी। मुझे अब तक यकीन नहीं हो रहा कि वर्षा और वैशाली ऐसा कुछ कर सकते हैं। जब उन्होंने मुझे फोन किया तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ जरूरी काम होगा, लेकिन ये सरप्राइज डेट वगैरह ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। लेकिन जो भी हो, आई एम रियली थैंकफुल टू देम। आई मीन, हमारी एंगेजमेंट को 1 महीना हो चुका है, लेकिन एक दूसरे के साथ वक्त बिताने के लिए मौका भी नहीं मिला। चलो, इसी बहाने मौका तो मिल गया। ताई गजरा लो ना। ताई प्लीज गजरा लो ना, मेरा सुबह से बोन ही नहीं हुआ है। नहीं चाहिए, आप आगे जाओ। ताई आप पर बहुत अच्छा लगेगा, ताई प्लीज लो ना। अरे आगे जाओ प्लीज। सुबह से एक भी गजरा नहीं बिका है, कल भी कमाई नहीं हुई थी। अगर आज आप गजरा ले लोगे तो आज तो खाना मिलेगा। ये लो, और जो सा भी अच्छा लगता है वो वाला गजरा दे दो। ताई लो ना प्लीज। ताई रचना, क्या हुआ? इतनी परेशान क्यों? मानव, मानव मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मानव, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मानव, मैं उन्हें, मैं आपको कैसे समझाऊं? मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मानव, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। क्या हुआ? क्या है? मानव, मैं अपनी जिंदगी और किसी और की जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती। मानव, अच्छा देखो, मुझे ठीक से कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या हुआ? क्या है? मैं मर जाऊंगी। मानव, मैं ऐसा नहीं सोच सकती। मैं मर जाऊंगी। मानव, मैं मर जाऊंगी। अर्चना, अर्चना, नहीं, मैं ये शादी नहीं कर सकती। एक पत्नी होने के नाते जयवंत मुझसे जो प्यार जो सुख चाहते हैं मैं वो उन्हें कभी नहीं दे सकती। ये रिश्ता जोड़कर मैं जितना अन्याय खुद के साथ कर रही हूँ उससे कहीं ज्यादा अन्याय मैं जयवंत के साथ कर रही हूँ। जिस रिश्ते को मैं निभा ही नहीं सकती उस रिश्ते को बनाने का मुझे क्या अधिकार? इसमें मैं मेरे और जयवंत के घर वालों को दुख के सिवाय कुछ दे ही नहीं सकती, और इतने बड़े पाप की अधिकारी मैं नहीं बन सकती और ना बनना चाहती। मुझे आज ही शादी के फैसले को लेकर आई से बात करनी होगी। पप्पा, ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल, लेकिन मुझे ये फैसला करना होगा। मुझे ऐसे करने की शक्ति देना पड़ता। अर्चना, अर्चना, तुमने आज मेरे साथ जिस तरह बर्ताव किया, क्या तुम मुझे इसका मतलब समझा सकती हो? अर्चना, मुझे ये सब सहन नहीं हो रहा। हम दोनों की सगाई हो चुकी है। मैंने आज कुछ गलत नहीं किया और ना ही किसी चीज का फायदा उठाया, तो फिर क्यों? अर्चना, तुम्हारे इस बर्ताव से मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम चाहती क्या हो। अर्चना, ये तुम्हारी चुप्पी हम दोनों के रिश्ते को कभी पूरा नहीं होने देगी। बोलो अर्चना, अर्चना बोलो। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं, मेरी सवाल का जवाब दो। क्यों ऐसा बर्ताव किया तुमने आज मुझसे? क्यों?
मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। सब कुछ जहां पे शुरू हुआ था आज भी वहीं पर है। इतने कोशिशों के बाद भी मैं मेरे और अर्चना के रिश्ते पर पड़ा हुआ मानव का साया दूर नहीं कर पा रहा हूं। ताई, मैं कुछ मदद करूं आपकी? अरे नहीं नहीं, लगभग सब कुछ हो ही गया है। हाँ, अगर आप गपशप करने के लिए आई हैं तो वो जरूर करेंगे। कितने दिनों से हमारी बातें नहीं हुई ना ताई। और सब कैसे हैं घर में? बापा की कृपा से अब हालात बहुत संभल गए। अब गणपति बापा से मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि अर्चना की शादी ठीक ठाक हो जाए, उसमें कोई विघ्न ना आए। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? सब ठीक होगा, बप्पा है ना? हाँ, उन पर तो मुझे पूरा भरोसा है। और आप बताइए, आपके घर में सब कुछ ठीक है? सब ठीक ही है ताई घर में। बस एक ही प्रॉब्लम है ताई। वर्षा की प्रेगनेंसी को लेकर जो मेरी राय है ना, उसके लिए मैं उसे अभी तक कन्विंस ही नहीं कर पाई हूँ। आई अब फिर से वही बात लेकर बैठ गई। वर्षु, वो क्या गलत कह रही है? तुम्हारी भलाई के लिए कह रही है वो। आई अब इसी वक्त मैं ये सारी बातें नहीं करना चाहती, प्लीज। आंखों पर आई। जाने दीजिए ताई, ये आजकल की पीढ़ी है, इनकी अपनी सोच है। इनके हिसाब से जो सही है ना, जो ये कर रहे हैं वही सही है। और वैसे भी ताई, कहते हैं ना, इंसान जितना अपने एक्सपीरियंस से सीखता है ना, उतना किसी के सिखाने से नहीं सीखता। इन्हें भी इतना एक्सपीरियंस कर ही लेने दीजिए, सीख जाएंगे। अच्छे हैं। ताई सब बाहर वेट कर रहे होंगे, चलिए आ जाइए। ओ, क्या है कि मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी थी, इसलिए मैं तुम्हें बाहर लेके आया। जयवंत, एक सच्चाई है। मैं जानता हूं कि अब तक तुम भी वो सच्चाई जान चुके होंगे, लेकिन फिर भी एक बार मैं तुम्हें उस बात का एहसास दिलाना चाहता हूं। जयवंत, अर्चना की जिंदगी में मानव की जगह कोई नहीं ले सकता। मैं जानता हूं कि एक बेटी का बाप होने के नाते अपने होने वाले दामाद से इस तरह बात करना ठीक नहीं है। फिर भी मैं जानता हूं कि अर्चना की जिंदगी का कोई भी सच तुमसे छुपा नहीं है, इसलिए जयवंत, मेरी बेटी सच्ची है, समझदार है, बदले हुए हालातों के साथ समझौता करना जानती है। बेटे, वो तुमसे रिश्ता बनाएगी ना तो निभाएगी भी जरूर। भले ही तुम्हें मानव की जगह नहीं दे पाएगी, लेकिन तुम्हारे लिए अपने दिल में एक अलग सी जगह जरूर बनाएगी। इतना विश्वास है मुझे। समय की बात है बेटे, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसलिए मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं बेटे कि मेरी बेटी को गलत मत समझना, उससे नाराज मत होना। मेरे लिए इतना करोगे ना बेटे? हाँ बाबा। फिर मानव, कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ अर्चना ही नहीं, इस घर के सारे लोगों का दिमाग खराब हो गया है और वो मानव के साये से बाहर ही नहीं आना चाहते। ताई, ये रही अर्जु। आपको इसे जो भी पूछना है पूछ लीजिए। इसके बारे में अगर आपके मन में कड़वाहट है तो आज निकाल दीजिए। मैं चाहती हूँ कि आज सारी बातें साफ हो जाए और मन में कोई गिला शिकवा ना रहे। देखिए ताई, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। हाँ, मैं अर्चना से नाराज हूँ। देखिए,
किसी लड़की की अगर शादी तय हो जाती है तो उसकी जिम्मेदारियां 100 गुना बढ़ जाती है, लेकिन अर्चना को अपनी जिम्मेदारियों का कोई एहसास ही नहीं है। उसकी नजर में हमारी तो कोई अहमियत ही नहीं है। नहीं ताई, हे भगत ताई, मेरी उससे कुछ ज्यादा उम्मीदें नहीं है। मैं बस इतना चाहती हूँ कि वो मानव और उसके परिवार वालों से पूरी तरह से रिश्ता तोड़ दे। अगर मानव सामने भी आए तो वो इतनी अनजान बन जाए कि अर्चना उसे पहचानने से इनकार कर दे। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, अर्चो ऐसा ही करेगी। पता नहीं मानव जेल से कब छूटेगा। हमारी हर कोशिश नाकामयाब रही। ऐसा लगता है कि हम जो भी कर रहे हैं वो हारने के लिए ही कर रहे हैं। प्रार्थना करने का भी डर लगता है, कहीं उसका उल्टा असर ना हो जाए। सविता, कधी सुटेलो मानव। सविता, तुझे नहीं लगता तूने अपने ही हाथों मानव के छूटने के दरवाजे बंद करवा दिए? मतलब क्या जरूरत थी तुझे अर्चना के घर जाके तमाशा खड़ा करने की? अपने दोनों घरों में फिर से कड़वाहट आ गई। अब मुझे नहीं लगता सतीश और धर्मेश हमें कुछ मदद करेंगे। कोई कुछ नहीं करता है, कोई कुछ नहीं कर रहा है। अगर आपको गलतफहमी है ना वो कोई कर रहे तो बस रहने दो। हमारा मानव उधर जेल में सड़ रहा है तो उनका फायदा ही है ना वो कभी उसको छुड़ाने की कोशिश करेंगे ना कोई करता है। तुम ऐसा कर सकती हो अर्चना? तुम नहीं, मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा। अपने आप को बचाने के लिए तुमने मानव को सूली पर चढ़ा दिया। नहीं अर्चना, तुमसे इस बात की उम्मीद नहीं थी मुझे। अरे जन्म से लेकर आज तक दूसरों के लिए जीने वाली अर्चना आज इस मोड़ पर आकर अचानक से एकदम स्वार्थी कैसे बन गई? अजीत, मैंने क्या किया है अजीत? क्या किया है? ये सब तुम मुझसे सुनना चाहती हो तो ठीक है, सुनो। तुमने झूठा डिक्लेरेशन साइन करके मानव को गुनहगार साबित किया है। सजा दी है उसे, और शायद मौत। अजीत, हाँ अर्चना, हाँ, मैं खुद वो पेपर देख के आया हूं जिस पर तुम चारों के साइन है। मैं खुद वो पेपर देख के आया हूं जिस पर तुम चारों के साइन है। उसमें साफ साफ लिखा है कि फैक्ट्री में जो हादसा हुआ उसके लिए सिर्फ और सिर्फ मानव जिम्मेदार है, ना कि तुम चारों। तुम्हारे इस एक डिक्लेरेशन की वजह से मानव के जेल से बाहर आने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।